हाँ जी, नेक्स्ट भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड एक टेक्निकल क्वेश्चन है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर 8.1 moles of nitrogen dioxide gas is placed in 3 liter container. Over time, nitric oxide dioxide decomposed to nitric oxide and oxygen gas. At equilibrium, the concentration of nitric oxide was found to be 1.4 mole per liter and calculate the value of equilibrium constant for a reaction. अब इसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे दी गई है और इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड उसकी कंसंट्रेशन भी दे दी गई है और हमने के को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, हमें पता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दी गई है तो जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा ऑलवेज मोल पर लीटर के अंदर हमें लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे कंटेनर 3 लीटर का है तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन 8.5 है इसको मोल पर लीटर में चेंज करें। तो 8.5 लीटर में कैसे चेंज करेंगे, 8.1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.7 मोल पर लीटर। ये इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी आ गई, NO2 की। तो इनिशियल कंसंट्रेशन NO नाइट्रिक ऑक्साइड की 0 मोल है, ये नहीं बताई गई न्यूमेरिकल में डाटा के अंदर। ऑक्सीजन की इनिशियल कंसंट्रेशन भी नहीं बताई गई। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे के की वैल्यू, तो इसके लिए हम पता है कि इस क्वेश्चन के लिए Kc का जब एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसके अंदर अब NO2 जो है वो 2 मोल्स हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल्स है। अच्छा जी, इसके लिए हम ICE टेबल पहले सेटअप करेंगे। वो कैसे करेंगे कि इनिशियल चेंज और इक्विलिब्रियम वाला टेबल अगर हम सेट करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की डाइऑक्साइड कितनी है 2.7 और 2.7 इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, कम हो जाएगी -1.4, यानी 1.4 कम हो जाएगी। हमें कैसे पता चला कि 1.4 कम होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन बताई गई है 1.4, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड 1.4 मोल बनेगा। लेकिन जब 1.4 मोल उस टाइम बन सकता है जब 1.4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड की अमाउंट डिकम्पोज होगी, यानी जो जितनी अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड की तरफ से कम होगी उतनी ही अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड की बन जाएगी। तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बताई गई है। वी आर टोल्ड दैट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज 1.5 दैट अलाउ अस टू डिटरमाइन द चेंज फॉर ऑल स्पीशीज। तो हमने इसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है, वो हमने पुट कर ली है। जितनी कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की बनेगी उतनी ही नाइट्रिक डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में रिडक्शन आ जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे कितनी वैल्यू रह जाएगी फिर, तो इसका मतलब 2.7 में से माइनस करना पड़ेगा 1.4, तो 1.3 बच गई इसकी कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की, फिर 1.4 ही रहेगी इक्विलिब्रियम पे। और ऑक्सीजन की कितनी होगी 0.7। अब ये 0.7 कैसे आया वो हम जाके आगे कैलकुलेट करके बताते हैं कि मोलर रेशो जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की 2:1 है। अगर 2:1 है तो ओनली हाफ एज मच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड कंपेयर टू नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की वैल्यू जो अमाउंट जो है वो हाफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों इक्वी मोलर में है, लेकिन ऑक्सीजन उनके मुकाबले में उसके हाफ मोल में है। तो 0.7 होगा इसकी कंसंट्रेशन जो हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी वैल्यू पुट की है। अच्छा जी, फिर इसके बाद Kc की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम Kc के बारे में पहले ही जानते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नोमिनेटर में लिखना पड़ता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, और उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एक्सपोनेंट्स पावर में लिखने पड़ते हैं। और जो वैल्यूज़ हैं इक्विलिब्रियम वाली वो हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद Kc की वैल्यू हमारे पास 0.81 आ जाएगी। होप सो ये भी टेक्निकल और ट्रिकी क्वेश्चन था, होप सो लेकिन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।